गुड मॉर्निंग। आई एम एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर राजेश टेंडोतिया और आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर कि किस तरह से साइबर फ्रॉड से हम अपने अवेयरनेस फैलाकर किस तरह से इससे बचा जा सके। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जो अवेयरनेस होती है वो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। लगातार अगर आप देखेंगे तो मैं डिजिटल एडवाइजरी भी जारी करता हूँ, मैं विक्टिम्स से बात करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल से लाइव भी करता हूँ, जिससे लोग उस प्रोसेस को समझे कि किस तरह से फ़ोन आता है, उसके साथ किस तरह से ये घटना हुई है। और जब वो उसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जब उनके पास कॉल आएगा इस तरह का तो वो कनेक्ट कर जाएंगे कि ये साइबर फ्रॉड है। इसके अलावा हम लोग अकाउंट्स को होल्ड भी कराते हैं, जिससे कि जो पैसा वापस उसको विक्टिम को दिलाया जा सके। और मैम, अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है इसमें कि अभी फ़िलहाल हम साइबर फ्रॉड के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब हम ट्रांजिशन फेज में हैं। अभी तक कोई सिस्टम इवॉल्व नहीं हो पाया है, स्पेसिफिक मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं हो पाई है, अभी इवॉल्विंग स्टेज पर है। चाहे वो आप यूके देखें, चाहे यूएस देखें, चाहे चाइना देखें या फिर इंडिया देखें, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट्स आती हैं। सभी लोग अभी ट्रांजिशन फेज में हैं और अभी स्पेसिफिक मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाई है। तब ऐसी स्थिति में चूँकि मोबाइल सभी लोगों के पास है और आप हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हर व्यक्ति को आप अवेयर कर सकते हैं। आपकी अवेयर करेंगे, अगर आप सभी को अवेयर करेंगे तो निश्चित रूप से जो मोबाइल जो हैंडलर है, जो मोबाइल चलाते हैं, वो साइबर फ्रॉड से अपना बचाव कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एवरी 37 सेकेंड में एक साइबर फ्रॉड हो रहा है, एक ट्रैप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो फ्रिक्वेंसी तेज़ी से बढ़ रही है और मैं आपको कहना चाहूँगा ये साइबर फ्रॉड और तेज़ी से बढ़ेंगे। एनसीआरपी जो कि एक रिपोर्टिंग पोर्टल है अपना, एनसीआरपी की रिपोर्ट के हिसाब से पर डे 7000 कंप्लेंट्स आ रही हैं ऑल ओवर इंडिया में, और ये वो कंप्लेंट है जो रिपोर्टेड कंप्लेंट है। मैं फिर कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ पर भी जो साइबर क्राइम में क्राइम ब्रांच का जो सेक्शन है साइबर क्राइम, उसमें पर डे 35 to 40 कंप्लेंट्स आ रही हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं, मैं जब साइबर क्राइम के अवेयरनेस के सेशन लेने जाता हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते हैं, कई एसोसिएशंस भी होती हैं, कई बुजुर्ग भी होते हैं, जब उनसे पूछता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बोलते हैं कि यहाँ से फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ 5000 का, किसी के साथ 10,000 का। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने रिपोर्ट किया तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो आंकड़े दे रहा हूँ वो रिपोर्टेड कंप्लेंट्स हैं। ऐसी अनऑफिशियल जो रिपोर्टेड नहीं है वो कंप्लेंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसका तो डाटा पता नहीं कितना होगा मैम। तो निश्चित रूप से ये अलार्मिंग साइन है और पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बिगेस्ट चैलेंज है वो है साइबर क्राइम। इससे बचने के लिए अवेयरनेस के अलावा कोई भी इफेक्टिव टूल नहीं है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, ये इन लोगों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। कई कंप्लेंट्स मेरे पास 2-2 करोड़ की भी आती हैं। कई कंप्लेंट्स मेरे पास बेचारे अपनी जो रिटायरमेंट का जो पैसा होता है वो पैसे का फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और उनकी आगे का जीवन कठिन हो जाता है। कई कंप्लेंट्स लड़कियों की मेरे पास आती हैं कि उनके पिताजी ने एफडी कराई थी उसकी शादी के लिए, 2 महीने बाद शादी और डिजिटली अरेस्ट में 12 लाख रुपए उसके साथ जा चुके हैं। कई जगह ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ 20,000 के फ्रॉड हो गए हैं, 20,000 की। मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। कभी भी कोई मनी बड़ा अमाउंट हमेशा इन रेस्पेक्ट टू द पर्सन होता है। किसी के लिए 20 लाख भी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता अमाउंट, और किसी के लिए 20,000 भी बड़ा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो अमाउंट का तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि 5,000 का फ्रॉड बढ़ो। 5,000 उस स्टूडेंट के साथ हुआ है जिसकी मंथ में जो यहाँ स्टडी कर रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, और वो 5,000 रुपये उसके निकल गए तो उसका पूरा महीने का डिस्टर्ब हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इसमें जिस तरह का आप काम कर रही हैं, निश्चित रूप से ये बड़ा मतलब मुझे तो बिल्कुल ये खुशी हो रही है। और निश्चित रूप से सभी जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम समाज में कहीं ना कहीं अपना ये कंट्रीब्यूशन देते हैं। इनकी सभी का ये दायित्व है कि अगर वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको देखते हैं, लोग उनको सुनते हैं, तो उनकी ये इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति कि अपना कंट्रीब्यूशन साइबर क्राइम अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए भी दें।